वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कि इसके आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसकी विज्ञप्ति कब से प्रकाशित होगी। तो देखिए, आज की न्यूज़पेपर में बहुत ढेर सारी इस टाइप की न्यूज़ थी। पहली न्यूज़ यही थी, अभ्यर्थियों को 5 सितंबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। सेकेंड न्यूज़ थी शिक्षक भर्ती दूसरे चरण के आवेदन 20 से यानी 20 अगस्त से। और फिर एक न्यूज़ और थी, शिक्षक भर्ती सितंबर के पहले हफ्ते तक पूरी होगी। तो ये बहुत ढेर सारे न्यूज़पेपरों में, चाहे वो इंग्लिश का था या फिर हिंदी का था, सभी न्यूज़पेपर में कोई ना कोई खबर थी इससे संबंधित। तो देखिए, संभावना ये है कि कल यानी कि आपका जो है सैटरडे है, कल विज्ञप्ति आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन संभावना है कि कल विज्ञप्ति आ जाएगी आप लोगों के लिए, यानी आवेदन करने के लिए रिटन एग्ज़ाम के बाद जो अब अलॉटमेंट के लिए जो आवेदन करना है। और अगर कल नहीं आई तो श्योर एंड सर्टेन है कि आपका संडे में ज़रूर आ जाएगा। और मंडे से फिर जो है, अगर कल या परसों में विज्ञप्ति आ जाती है तो मंडे से फिर ऑनलाइन आपके आवेदन लिए जाएंगे। क्योंकि विभाग ये प्रयास कर रहा है कि 5 सितंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी करके 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाए। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने देखा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था 30 अगस्त तक जो है जूनियर और प्राथमिक में जितनी भी 100% भर्तियाँ होनी है वो सारी को पूर्ण कर लिया जाए। तो 30 अगस्त तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और आपका फिर 1 से लेकर 4 तक में और भी जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा और 5 में जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसके आसार इससे भी लगाए जा सकते हैं कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र देने की पूरी तैयारी बेसिक शिक्षा परिषद ने कर ली हुई है। क्योंकि आपको नया एक तरीके से नए साइट पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि नया अगर साइट बनवाया जाता है आवेदन के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है अभी। हालांकि इसके लिए मीटिंग भी हुई थी एनआईसी से, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने समय मांगा हुआ था। तो समय को देखते हुए इन्होंने जो आपने 68,500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ था उसी डेटा को ये लेकर और उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके, और जैसे कि आपने रिटर्न में कितने नंबर पाए 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा में, आप किस किस ज़िलों में जो है अलॉटमेंट चाहते हैं वरीयता क्रम में देने के लिए। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि 75 ज़िलों का जो है विकल्प मांगा जाएगा। हालांकि ये भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी नहीं है, विज्ञप्ति आएगी उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लेकिन मिनिमम कम से कम 5 ज़िले तो रहेंगे। हालांकि विभाग ये चाहता है कि कोई भी सीट जो है खाली ना जाए, जिससे ये ना रहे कि भाई एक तो ऐसे ही 68,500 शिक्षक पद के सापेक्ष जो है 41,500 कुछ कैंडिडेट पास हुए हैं, यानी अप्रॉक्स 42,000 में, तो और भी सीटें खाली ना रह जाएँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात कैंडिडेट के लिए होगी कि वो बार बार अलग अलग ज़िले में उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। सारा जो है एक सिस्टम यानी कंप्यूटर जनरेट करेगा डेटा आपका, और कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा उस ज़िले में। उस ज़िले के बीएससी जो होंगे वो आपके विद्यालय का जो है चुनाव करेंगे, यानी कि आपके विद्यालय को आवंटित करेंगे कि आपको किस विद्यालय में जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया इस बार विभाग कर रहा है, खुद की समस्याओं से बचने के लिए और अभ्यर्थियों को भी समस्याओं से बचाने के लिए, ठीक है, जो भी काफ़ी सराहनीय है। और दूसरी चीज़ मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को कि अगर जो है कल विज्ञप्ति इसकी आ जाती है तो मंडे से श्योर सर्टेन जो है आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। कल नहीं आती है तो परसों आने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जैसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, पुराने वेबसाइट से ही काम चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये मंशा है कि चुनाव प्रक्रिया के पहले ये प्रक्रिया कम से कम जितने कैंडिडेट एटलीस्ट पास हुए हैं उतने को सिलेक्शन दे दिया जाए, जिससे ये रहेगा कि चुनाव में जो है अपनी बात को हम रख सकेंगे। और दूसरे चरण के भी टीईटी के बहुत जल्दी विज्ञापन प्रकाशित होने वाले हैं। और जैसा कि पहले से डेट दिया गया हुआ है आपका 6 नवंबर, और लिखित परीक्षा के लिए 10 फरवरी डेट दी गई है। तो उसके लिए भी आप लोग जो नए कैंडिडेट हैं या जो असफल अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें, ताकि ये रहेगा अगली भर्ती में वो चूकने ना पाएँ और उनको फाइनल नियुक्ति मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस यही अपडेट थी, बाकी और कुछ इसमें बताने लायक ऐसी चीज़ें नहीं थी, और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर दें। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो अपने मार्कशीट वगैरह शेयर किए हुए हैं, शेयर कर दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जो है अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स को आप शेयर मत करिएगा, क्योंकि पुराने डेटा से जो है काम चलाया जाएगा। तो अगर आप सभी के साथ अपना सारा चीज़ शेयर कर देंगे तो करेक्शन वगैरह के टाइम में हो सकता है आप से बहुत लोग ज्वेलर्स रखते हों और वो कहीं से भी थोड़ा बहुत इधर उधर नंबर वगैरह इधर उधर घटा बढ़ा दिए, ठीक है ना, या आपके होम डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर दिए या किसी प्रकार की अगर वो एरर कर दिए, अगर उनके पास डेटा रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहेगा, ठीक है ना, तो आपको
काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही एक तरीके से सलाह देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, स्पेशली रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डाला हुआ था, रोल नंबर आपका हो गया या लिखित परीक्षा के मार्क्स हो गए, किसी से किसी प्रकार की कोई शेयरिंग मत करिए। जो कर दिए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न होकर नहीं आएगा। आप लास्ट टाइम तक जो है अपने आप को एक तरीके से सावधान रखिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई हेर फेर ना हो पाए। क्योंकि बहुत ऐसा देखा जाता है, बहुत ऐसे मैटर में मैंने खुद देखा हुआ है जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तरीके से अपनी असफलताओं से निराश नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे की सफलताओं से निराश होते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं इस संसार में, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहूँगा, बशर्ते आपको यही एक तरीके से राय दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी कभी भी, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम ही नहीं, कभी भी किसी से शेयर मत करें। क्योंकि आज आपकी बन रही है, कल को आपकी बिगड़ गई तो आपका वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस यही इतना अपडेट था। बाकी अगर कल विज्ञप्ति आती है तो आप लोगों को सबसे पहले मैं सूचित करने की कोशिश करूँगा। हालाँकि आप लोग अपडेट खुद रहते हैं, आप लोगों को पता हो जाएगा। तो यदि नहीं भी पता होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।